महाभारत की कथा पाठ 4 अंबा और भीष्म। जैसा कि पिछले जो चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म जिनका पहले नाम देवव्रत था और बाद में वह भीषण प्रतिज्ञा लेने के पश्चात भीष्म नाम पड़ा। तो महाभारत की जो यह कथा है, यह कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की ही देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ यानी याद करवाना, स्मरण करवाना, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को कंठस्थ कराई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की और महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु बिना समय मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए और फिर उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए समय की नीति के अनुसार पांडु को ही गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी भी आगे दो रानियां थीं, कुन्नति और माद्री। कुछ समय राज्य करने के पश्चात पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से बहुत अधिक तेज और शरीर से बलशाली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबका मन मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता ही चला गया। अंत में भीष्म पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि यानी समझौता करवाया। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का एक आम साधारण सा रिवाज बना हुआ था। राज्य की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल कपटी शकुन खेलने लगा। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? पांडवों का भी राज्य छीन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा।
उसमें भी एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष होने के पश्चात 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ेगा। अज्ञातवास का अर्थ होता है कि उस 1 वर्ष में अगर उनको कोई पहचान जाता है तो उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। यानी 1 वर्ष तक उन्हें कोई पहचान न पाए कि वे हैं कौन। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यह शर्त रखी गई। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस आ ही गए, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब वह पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। वैसे तो संक्षेप में यही महाभारत कथा है, लेकिन इसमें जैसा कि आपको बताया था कि विचित्र वीर्य की जो 2 रानियां थी, उनमें अंबिका से धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र हुए, और उसी प्रकार अंबालिका से पांडु, और पांडु क्या कहलाए? पांडव। यानी पांडवों के जो पांडु के पुत्र थे वह पांडव कहलाए। अंबा और भीष्म, जिसमें सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे, यानी अपनी ही इच्छा के कारण आचरण करते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य को ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर का अर्थ होता है अपनी इच्छा से वर चुनना। यह जानकर भीष्म बहुत ही खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा यानी मुकाबला। क्षत्रियों ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सभी जानते। इसलिए जब सभी राजकुमार स्वयंवर मंडप में प्रवेश होते हुए दिखाई दिए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उन्हें क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म पितामह अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में चारों तरफ खलबली सी मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियाँ कसी जाने लगी, यानी फब्तियाँ मैंने उस पर एक ताने से कसे जाने लगे, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इन सब बातों पर सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना यानी अपमान करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को
बलपूर्वक अपने रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर की तरफ चल पड़े। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा ही वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर मोहित थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का बहुत अधिक प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उन्हें हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी हो जाने के पश्चात जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, हे गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे वैसा ही करें। भीष्म को अम्बा की बात थोड़ी सही लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व नरेश के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करवा दिया गया। अम्बा अपने मन इच्छित वर शोभराज शाल्व के पास चली गई और सारा वृत्तांत बताया। उसने कहा, हे राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे विनती करने से भीष्म ने मुझे आपके पास वापस भेज दिया है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। परंतु शाल्व नरेश नहीं माने। उन्होंने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में हरा दिया था और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए थे। इतने बड़े अपमान के पश्चात मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर वापस लौट आई। भीष्म को सारा हाल बताया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, हे वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे पता चलता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को तैयार न हुआ। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वह भीष्म से बोली, हे गंगा पुत्र, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा नहीं रहा। अब आप ही मुझे हरण करके लाए थे, तो आपका यही कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, परंतु वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शाल्व नरेश के ही पास जाओ और एक बार दोबारा से फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व नरेश के पास जाती है, उसकी बहुत विनती करती है, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज नरेश शाल्व ने साफ मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 वर्ष तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, पर उसे क्रोध बहुत आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से बहुत प्रार्थना की, परंतु सभी राजा भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करे। अक्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, हे बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे।
तब ऋषियों की सलाह मानकर अम्बा परशुराम के पास जाती है। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना बहुत पसंद आई। वह बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा थे, भीष्म भी और परशुराम भी। दोनों ही बहुत अच्छी तरह से युद्ध करते रहे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन हार जीत का निश्चय नहीं हुआ। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका। अब अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और अपनी तपस्या के बल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसका नाम शिखंडी पड़ गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाया, क्योंकि वीरों की यह एक प्रतिष्ठा होती है कि वह स्त्री पर बाण नहीं चलाते। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ और वह दोबारा से आराम से रहने लगे। इस पाठ में इतना ही था। अगला पाठ 5 विदुर।